उसके बेड के नीचे हल्दी कुमकुम ये पड़े थे। तो कैसे अगर किसी को अपने कंट्रोल में करना हो तो उसके लिए क्या टोटका कर सकते हैं? उसके लिए अपन को एक आटे का पुतला बनाना होता है। आटे का पुतला बना के उसके ऊपर कुमकुम डालना होता है। सारे मंत्र भी होते हैं तंत्रा में, जिसे अगर हम चैंट करते हैं तो हमारी लाइफ में अगर किसी को पाना चाहते हैं तो वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसा भी कुछ होता है, मंत्रों से भी किसी को अट्रैक्ट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अगर किसी प्यार को वापस लाना चाहते हो और आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में रहे, सिर्फ आपका कंट्रोल रहे और कोई नहीं आ सके, तो उसके लिए आपको करना है 2 सुपारी 2 जायफल। एक जायफल पर प्रेमी का नाम, एक पर अपना नाम। मारण क्रिया का किस तरह उपयोग किया जाता है, कब किया जाता है? मैम अगर 2 लोगों को अलग करना हो तो उसके लिए कौन सी क्रिया का उपयोग किया जाता है? 2 नींबू लेना है और 5 लौंग लेना है। जिसके ऊपर दूर करना है उसके ऊपर 5 लौंग लगाना है, उसका नाम लिखना है। अगर पत्नी चाहती है कि पति अपने कंट्रोल में रहे, या फिर पति चाहता है कि पत्नी अपनी कंट्रोल में रहे, तो इसके लिए एक तेज पत्ता लेना है। उसके ऊपर हस्बैंड जो भी जिसको भी कंट्रोल में करना है उसका नाम लिख देना है। जो भी रिलेशनशिप है पीछे नाम लिख देना है। हस्बैंड है तो हस्बैंड करना है, या फिर गर्लफ्रेंड को अगर कंट्रोल में करना है तो पीछे ये रिलेशनशिप लिख देना है। नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एक और नए एपिसोड में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए तंत्र का एक और नया एपिसोड। हम बात करेंगे तंत्र के अंदर जितनी भी क्रियाएं हैं उनके बारे में। वशीकरण, उच्चाटन क्रिया, मारण क्रिया, स्तंभन क्रिया, विद्वेषण क्रिया, और इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है चंदा देवी जी। सबसे पहले स्वागत है मैम आपका। वेलकम मैम। सबसे पहले मैम मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो थोड़ा आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा हमारी ऑडियंस के लिए। तो सबसे पहले आप यही बताइए कि आपने कैसे इस फील्ड में आए, कितना टाइम हो गया आपको और कौन कौन सी आपने सिद्धियाँ की हैं? 5 साल हो गए मुझे इस फील्ड के अंदर। कामाख्या की साधना की है और स्टार्टिंग मेरे हस्बैंड से की है। अच्छा। है ना, तो वो करते थे, उनका देखती थी, साथ साथ फिर मुझे भी उसमें इंटरेस्ट होने लगा, तो मैंने सोचा मैं भी सीखती हूँ इस चीज़ को। मतलब 5-7 साल हो गए आपको इस हस्बैंड पहले से करते थे और जब शादी होने के बाद मैं आई तो मुझे भी इस चीज़ में इंटरेस्ट होने लगा थोड़ा थोड़ा। तो फिर उन्होंने बोला ऐसे नहीं, ऐसे होता है, ऐसे नहीं, वैसे होता है। तो उसके चलते चलते मैं भी सीखती गई। तो मैम जैसे मैंने बताया कि हम तंत्र की क्रियाओं पर बात करेंगे, तो सबसे पहले हम वशीकरण पर ही बात कर लेते हैं। वशीकरण क्या चीज़ है और इसमें क्या कौन से टोटके काम करते हैं, या ओनली शमशान क्रिया जो होती है वही काम करती है? टोटके भी काम करते हैं, शमशानी क्रियाएं भी काम करती दोनों है काम इसके करती है। अंदर। जी। और वशीकरण क्या चीज़ है आपकी नज़र में? वशीकरण तो बहुत खतरनाक चीज़ है इसके अंदर, है ना। टोटके फिर भी ठीक है, लेकिन वशीकरण, मारण क्रियाएं हो जाती है, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो होती है शमशान से होती है। इसमें शमशानी क्रियाएं करनी पड़ती है। और जो टोटके होते हैं वो अपन घर बैठे भी कर सकते हैं, है ना। तो इसमें एक मेरे पास एक बच्ची आई थी कनाडा से। तो उसने बोला कि माँ, मेरे पास जो मेरा एक्स है उसके बेड के नीचे हल्दी कुमकुम ये पड़े थे। अच्छा। बेड के नीचे मिले थे? बेड के नीचे मिले थे। जब साफ सफाई की तो नीचे से आया, तो फिर उसने मुझसे पूछा माँ ये क्या है? मैंने कहा कुछ तो किया हुआ है। तो वो बोले कि माँ, जब से वो चीज़ था उसका तबीयत एकदम ऐसे लग रहा था कि हाथ पैर सूजना।
उठा ही नहीं जा रहा था उससे बिल्कुल भी। तो मैंने कहा उसने क्या हुआ है, उसने फिर फ़ोटो वगैरह भेजी मुझे, तो मैंने कहा इस पर तो किया हुआ और कोई लेडीज़ का किया हुआ दिखा रहा है। तो उसने बोला कि हाँ माँ करती है, उसकी चाची है वो जाती है। अच्छा, उसकी चाची ने कुछ किया था उसके ऊपर? चाची ने किया था, क्योंकि चाची की क्या है कि कोई लड़का नहीं है और चाची उसको एकदम लड़के की तरह मानती थी, तो वो चाहती थी कि वापस उसके पास आ जाए, उसको बाहर भेजना ही नहीं चाहती थी। और उसके पेरेंट्स चाहते थे कि भाई ये यहाँ पे ये करती है, बच्चा वहाँ पे बीमार रहता था, तो उस वजह से उसको वापस बुलाने के लिए उसने ये चीज़ किया था। अच्छा, और फिर आपने किस तरह से उनका सॉल्यूशन किया? उनका सॉल्यूशन क्रियाएं होती है, शमशानी क्रियाएं होती है। शमशानी क्रिया करके? जी। अच्छा, रात को किया जाता है, क्रियाएं छोड़ी जाती है। तो उन पर कौन सा मतलब टोना टोटका किया था उन पर? बिल्कुल किया हुआ था। अच्छा, किसी मौलवी द्वारा करवाया गया था। अच्छा, हल्दी और कुमकुम से? जी। सो वशीकरण हम आपने बताया कि टोटकों से कर सकते हैं, तो कैसे अगर किसी को अपने कंट्रोल में करना हो तो उसके लिए क्या टोटका कर सकते हैं? उसके लिए अपन को एक आटे का पुतला बनाना होता है। आटे का पुतला बना के उसके ऊपर कुमकुम डालना होता है। कुमकुम डाल के लौंग, 2 लौंग चाहिए होता है। हाँ। लौंग में 11 बार जिसके ऊपर वशीकरण करना होता है उसका नाम बोलना होता है। हाँ। उन लौंग से 2 आंखें बनानी होती है पुतले की। बना के एक तेज पत्ता लेना है या फिर पान का पत्ता भी ले सकते हैं। उसके ऊपर जिस पर वशीकरण करना है उसका नाम और जो वशीकरण कर रहा है उसका नाम लिख के पुतले को उसके ऊपर रख देना है। रख के काले कपड़े में लपेट के किसी भी मंदिर के ऊपर रखा। अच्छा, तो वो कंट्रोल में हो जाएगा अपने? जी, 48 घंटों में कंट्रोल में 48 घंटों के अंदर अंदर? जी। ठीक है। सो मैम, जिससे आपने शुरुआत में बताया कि माँ कामाख्या की आप सेवा करते हो, तो माँ कामाख्या को अगर खुश करना हो तो उसके लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं? प्रसाद चढ़ाओ, भोग प्रसाद चढ़ाओ। हाँ, क्या उनके लिए भी कोई टोटके होते हैं? उनके लिए टोटके होते हैं। हाँ, जैसे आप तो मान लो सिद्ध करते हो उन चीज़ों को, आपको तो शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन अगर कोई आम इंसान भी उनकी कृपा उन पे बनी रहे, अगर वो शक्तियाँ चाहता है कि मेरे अंदर थोड़ा बहुत जो माँ का है वो आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, उसके लिए क्या टोटके किया जा सकते हैं? माँ कामाख्या को अगर खुश करना है आपको और अगर आप चाहते हो कि उनकी कृपा आप पे बनी रहे, तो उसके लिए आपको एक तेज पत्ता लेना है। हाँ। उसके ऊपर हल्दी, थोड़ी सी कुमकुम, हाँ, लौंग और कपूर है ना, ये जला के गैस पे जला के रख दो। गैस पे चढ़ा के रात की समय में करना है ये चीज़। कुमकुम, लौंग, कपूर और तेज पत्ते को ऊपर रख के रात की समय में जब सब सो जाए तब ये चीज़ करो। अच्छा, 72 घंटे के अंदर अंदर आपको असर दिखेगा। माता जी की कृपा बनी रहेगी। साथ में मंत्र जब करना होगा क्या? कोई मंत्र वगैरह? इसमें कोई मंत्र नहीं है। अच्छा, सीधा टोटका। सीधा टोटका। तो मैम, हमने सुना है कि काफ़ी सारे मंत्र भी होते हैं तंत्रा में, जिसे अगर हम चैंट करते हैं तो हमारी लाइफ में अगर किसी को पाना चाहते हैं तो वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। ऐसा भी कुछ होता है? मंत्रों से भी किसी को अट्रैक्ट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। आपके पास है कोई ऐसा मंत्र जो आप अगर हमारी ऑडियंस को बता दो, अगर कोई किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या मंत्र हो सकता है? एक मंत्र है माँ कामाक्षा देवी का, है ना, उसको अपन रात की समय करना है 12 बजे की टाइम पे। ओम महाकामाक्षी, जिसको वश में करना उसका नाम वशम नमः नमः नमः, ये 11 बार रटना है। अच्छा, तो वो कंट्रोल में हो जाएगा हर शुक्रवार। और क्या तंत्रा के द्वारा खोया हुआ प्यार जो है हमारा वो भी वापस लाया जा सकता है? बिल्कुल लाया जा सकता है। क्या क्या टोटके करने होंगे उसके लिए? अगर किसी प्यार को वापस लाना चाहते हो और आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में रहे, सिर्फ आपका कंट्रोल रहे और कोई बिल्कुल नहीं आ सके, तो उसके लिए आपको करना है 2 सुपारी
2 जायफल, हम्म, एक जायफल पर प्रेमी का नाम, एक पर अपना नाम, एक सुपारी पर अपना नाम और एक सुपारी पर उसका नाम। ये करके अपन को एक ब्लैक कपड़े में रख देना है। उसके अंदर कुमकुम हल्दी डाल देनी है थोड़ा, और ऐसी जगह रखना है जहाँ कोई ना देख पाए, हम्म, किसी की नज़र ना पड़े, कोई हाथ ना लगा पाए। ठीक। हर शनिवार टू शनिवार करना है। और जैसे वो हो गया तो शनिवार आ गया नेक्स्ट, तो उसको अपन बहते पानी में बहा देंगे, फिर नया बना देंगे। ये आपको 21 शनिवार करना है। और कौन कौन से काम है जिसमें वशीकरण का उपयोग किया जाता है? वशीकरण का काम सभी में किया जा सकता है। मारन क्रियाएं हो जाती है, किसी को वश में करना हो जाता है, या कोई किसी से पीछा छुड़ाना होता है। मारण क्रिया का किस तरह उपयोग किया जाता है, कब किया जाता है? मारन क्रियाओं को शमशानी क्रियाओं द्वारा किया जाता है, नॉर्मली कोई नहीं कर सकता। आपने जो केसेस किए हैं मारण क्रिया के, वो अगर आप सुनाना चाहो तो सुना सकते हो। मारन क्रिया ऐसे ही नहीं होती ना, शमशानी क्रियाओं द्वारा होता है। शमशान में बैठ के शमशान को जागृत करके किया जाता है। मतलब किस सिचुएशन में उसका उपयोग किया जाता है? सामने वाला बहुत ही डिप्रेशन में आ जाता है कि भाई अब हो गया हमारा, अब पीछा छुड़ाना उससे, तो यूं ना तो यूं सामने वाला सोचता है कि कैसे भी करके बस मुझे हो गया हमारा फाइनल, तो वही चीज़ में करता है सामने वाला। या कोई बहुत ही परेशान करता है, तंग हो जाता है, तो उस केस में उनको करना पड़ता है। मारण क्रिया से मतलब जान ली जाती है किसी इंसान जी, की, खत्म कर देते हैं ये पूरा। 72 घंटे के अंदर अंदर हो जाता है। 72 घंटे के अंदर अंदर अगला इंसान खत्म हो जाता है। जी, कोई बोलता है 6 घंटे में हो जाएगा, कोई बोलता है 24 घंटे में हो जाएगा, कोई बोलता है 1 घंटे में हो जाएगा। तो 1 घंटे में 6 घंटे में कोई काम नहीं होता है, क्योंकि काम करने में, सामान सामग्री लाने में, इनमें ही टाइम हो जाता है, तो हो ही नहीं पाता है। अब मेरे पास एक केस था, बच्ची बोलती है कि माँ, जिससे मैं काम करवाई वो मेरे को बोलता है कि 10,000 रुपये दे, तेरा काम सिर्फ 10 मिनट में हो जाएगा। 10 मिनट में? 10 मिनट में नहीं हुआ तो तू पैसा रिटर्न ले लेना। उससे 24,000 रुपये ले लिए ऐसे करके। अब वो रोती है कि माँ पैसा ले लिया उसने मेरा, दिया नहीं अभी तक। कि वो बोलती है कि माँ दे दूंगी दे दूंगी। हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। हो गया उसका काम तो हुआ 10 नहीं। मिनट में। अब वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाता है। ऐसे जब लोग आते हैं तो सामने वाला ट्रस्ट नहीं कर पाता है। वो बोलता है कि माँ हम नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो पैसा ले लेते, काम करते नहीं है। स्कैम चल रहा है आजकल हाँ, बहुत तो ज़्यादा। उस चक्कर में क्या है कि हम लोगों पे भी कोई ज़्यादा ट्रस्ट कर नहीं विश्वास पाता नहीं है। जी, मैम, अगर 2 लोगों को अलग करना हो तो उसके लिए कौन सी क्रिया का उपयोग किया जाता है? 2 नींबू लेना है और 5 लौंग लेना है। जिसके ऊपर दूर करना है उसके ऊपर 5 लौंग लगाना है, उसका नाम लिखना है। हाँ। नाम लिख के उस पर सिंदूर रखना है। सिंदूर लगाकर उसे ऐसी जगह रखो जहाँ कोई देख ना पाए, और उसको पूरी तरह सड़ने दो, खराब होने दो। और जो दूसरा नींबू होता है उस पर आपका और आपके जो पार्टनर है उसका नाम लिखना है। नाम लिखकर उसके अंदर पीली सरसों, सिंदूर और कपूर ये डालकर लाल कपड़े में बांधना है। लाल कपड़े में बांध के बहते पानी में प्रवाहित कर देना। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो सामने वाला है वो धीरे धीरे करके पूरी तरह अलग हो जाएगा। अच्छा, इसमें 5-6 मतलब ये टोटका जो 3rd पर्सन के लिए है? जी, 5 से 6 दिन का समय लगता है इसके अंदर। और इसके अलावा कोई और भी उपाय है 3rd पर्सन को दूर करने के लिए? एक तेज पत्ता लेना है। तेज पत्ते के ऊपर जो 3rd पर्सन है उसका नाम लिखना है, और पीछे की साइड से वो लिखना है कि कितना समय से वो उसके साथ है 3rd पर्सन। उसको रात की समय 9 बजे वैसे ही जला दो, फिक्स 9 बजे जला देना है नाम लिख के। तो वो दूर हो जाएगा अपने आप ही? जी, ऑटोमेटिक दूर होगा। हाँ। इसमें भी 5 से 6 दिन का समय लगता है। टोटकों में क्या है कि समय लगता है थोड़ा। अपन सोचते हैं कि टोटके करें चलो तुरंत हो जाएगा, नहीं होता है, टाइम देना पड़ता है उनको। और अगर कोई क्रियाएं करवाते हैं तो उसमें फिर भी 2 से 3 दिन का समय चला जाता है, लेकिन उसमें भी टाइम देना पड़ता है अपन को। अच्छा, तुरंत कुछ नहीं होता है।
घर में बात करें, अगर पति पत्नी के बीच रिश्ता अगर सही नहीं चल रहा है या बात नहीं मानते एक दूसरे की, तो उसके लिए क्या क्या टोटके करते हैं? पति पत्नी में अगर झगड़ा चल रहा है और वो चाहते हैं कि सारा कुछ एकदम ठीक हो जाए, तो उसके लिए अपन को कपूर, लौंग, काली मिर्च, हल्दी की 2 गांठ, और हल्दी की 2 गांठ लेके मोली से बांध देना उसको, हल्दी की गांठ को, और गांठ के ऊपर नाम लिखना है, हल्दी के ऊपर, हस्बैंड वाइफ का दोनों का। लाल कपड़े में उसको बांध देना है, उस पर अच्छे से इत्र लगा देना है। इत्र लगा के जो अपना पिलो होता है उसके नीचे रख देना है। अच्छा। हस्बैंड वाली साइड जहाँ हस्बैंड सोते हैं, या फिर जो जिसकी ओर से झगड़ा चल रहा है उसकी ओर रखना है। अच्छा। जैसे कि हस्बैंड की ओर से झगड़ा चल रहा है तो हस्बैंड के पिलो के नीचे, अगर वाइफ की ओर से झगड़ा चल रहा है तो वाइफ के पिलो के नीचे। अगर पत्नी चाहती है कि पति जो है मेरे कंट्रोल में रहे और मेरे वश में रहे, उसके लिए क्या, उसको वशीकरण करने के लिए क्या टोटका करें? अगर पत्नी चाहती है कि पति अपने कंट्रोल में रहे, या फिर पति चाहता है कि पत्नी अपनी कंट्रोल में रहे, तो उसके लिए एक तेज पत्ता लेना है, उसके ऊपर हस्बैंड जो भी जिसको भी कंट्रोल में करना है, हाँ, उसका नाम लिख देना है। ठीक है। जो भी रिलेशनशिप है पीछे नाम लिख देना है। हस्बैंड है तो हस्बैंड करना है, या फिर गर्लफ्रेंड को अगर कंट्रोल में करना है तो पीछे ये रिलेशनशिप लिख देना है। लिख के एक शहद की डिब्बी आती है छोटी, शहद की डिब्बी के अंदर उस तेज पत्ते को डाल देना है। डाल के 5 लौंग ये डाल देना, उसको बंद कर देना, और पीपल के पेड़ के ऊपर टंगा देना है। तो उससे क्या होगा कि जितनी ऊंचाई पे वो जाएगा और जितनी ऊंचाई पे वो होगा ना, तो उसी के तरह वो उसके पीछे पीछे रहेगा, उसी के कंट्रोल में रहेगा। सो मैम, हमने इसमें ये भी सुना है कि अगर कोई जॉब कर रहा है इंसान, तो अपने किसी मैनेजर पे या बॉस पे भी वशीकरण करा सकते हैं, उपायों से भी वशीकरण हो जाता है। बिल्कुल तो हो सकता है। इसमें कितनी सच्चाई, अगर ये हो जाता है तो किस तरीके से कर सकते हैं? अगर किसी को बॉस को बस में करना है तो वो कैसे कर सकता है? उसके पैरों की मिट्टी चाहिए होती है उसके लिए। अच्छा। उसके पैरों की मिट्टी, या फिर सिर का बाल, नाखून, कुछ भी चीज़ चाहिए होता है उसका, जिससे कि उसकी जो एनर्जी होती है वो अपन को मिल जाए। पैर की मिट्टी लेके फिर पैर की मिट्टी से हो जाता है, सिर के बाल से हो जाता है, नाखून से हो जाता है। अच्छा। या फिर ऐसी कोई भी वस्तु जो अपन उसका यूज़ कर रहा हो सामने वाला। सो अगर कोई घरेलू उपाय करना चाहे तो क्या कर सकते हैं इसमें? तो सरसों की तेल की डिब्बी लेनी है। सरसों की तेल की डिब्बी के अंदर काली राई, काली उड़द ये डाल देना है, और जो बॉस है उसका नाम लिख देना है। नाम लिख के पर्ची के अंदर सरसों के तेल की डिब्बी के अंदर डाल देना है। रात को करना है, और सुबह में उठ के शनिदेव के मंदिर में चढ़ा के आ जाना है। बॉस कंट्रोल में जी, 21 दिन के अंदर। सो मैम, आपने जितने भी टोटके बताए हैं उनको करते टाइम कौन कौन सी जो सावधानी है वो रखनी है हमें? जो टाइम रहता है वही टाइम पे होता है। अच्छा। अलग से आप ये सोचते हो कि 1 सेकंड भी लेट नहीं होना चाहिए। लेट हो गया तो फिर नहीं हो पाएगा। आप सोचते हो हमने टोटका तो किया, एकदम सही टाइम पे किया, फिर भी नहीं हुआ। तो जो चीज़ बोला है वो उस चीज़ पे आपने किया ही नहीं, तो वो कैसे होगा? बिल्कुल एक्यूरेट वही टाइम चाहिए, और जो डे बोला है वही डे चाहिए। जैसे सोमवार बोला है तो सोमवार है, शनिवार बोला है तो शनिवार है, गुरुवार बोला है तो गुरुवार है। अगर किसी के भी घर में कलेश रहता है या फिर पैसों की तंगी रहती है, तो शनिवार के दिन जो बूंदी के लड्डू होते हैं, लड्डू के अंदर लौंग डाल के 5 बूंदी के लड्डू होते हैं, उसमें लौंग डालकर हनुमान जी के मंदिर में दान करके आ जाओ। 21 शनिवार ऐसा करना है, शांति बन जाएगी जी, कलेश वगैरह दूर होगा। अगर कर्जे में हो, अगर कोई कर्जे में है, बोलता है कि भाई मेरे पास एक है 80 लाख, असली कर्जा हो जाता है, बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत होता है। तो लेडीज़ है, वो बोलती है कि मैम बहुत कर्जा हो रखा है, कम से कम 90 लाख का कर्जा हो चुका है। हस्बैंड ने पूरे परिवार को अपने कंट्रोल में कर रखा है, अकाउंट से वो किसी का पैसा ले नहीं सकती, कुछ वो कर नहीं सकती। तो वो बोलती है कि मैम मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि
कर्जा उतर जाए। तो मैंने उसको बोला कर्जा उतरेगा, मिनिमम साल भर का समय लगेगा, क्योंकि कर्जा भी कोई कम नहीं है। तो मैंने उसको यही बोला है, गूगल धूप कपूर, ये उसमें राई लौंग ये डालकर सुबह शाम धुनी कर, उससे 5 से 7 दिन के अंदर अंदर ही आपको फ़र्क दिख जाता है। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो, लेकिन करना पर डे पड़ता है। अच्छा, दिल्ली। अच्छा, फिर तो मतलब तो अगर हमें इससे क्या होता है कि जो नेगेटिविटी होती है वो भी एक तो घर से बाहर निकल जाती है। हाँ, और जो पैसों में जो रुकावट होती है उसमें भी थोड़ा वो रहता है। सो इसी तरीके से अगर किसी को अचानक पैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा धन चाहिए, पैसा आ रहा है लेकिन टिक नहीं रहा है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? अगर किसी को अचानक धन चाहिए, पैसा चाहिए, तो रात के समय जब सब सो जाते हैं तो उस टाइम मिट्टी का कटोरा होता है, दीपक होता है, उसके अंदर कपूर, 5 लौंग, 5 नहीं तो 1 भी चलेगा, 5 दाने चावल के, पीली सरसों, ये डालकर डेली सोते समय ये आपको करना है, उसको जलाना है। और चाहो तो आप उसमें तेज पत्ता भी ऐड कर सकते हो नेगेटिविटी के लिए। अगर आपको बदबू आ रही है तो समझ जाओ कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, जलाते टाइम अगर बदबू आ रही है तो? जी। और अगर नहीं आ रही है तो फिर नहीं है, फिर पैसों में रुकावट है, लक्ष्मी बंधन लगा रखा है। अच्छा, लक्ष्मी बंधन नहीं है भी कुछ? लक्ष्मी बंधन भी लगता है? लक्ष्मी बंधन में ये रहता है कि सामने वाले के पास पैसा तो आता है लेकिन टिकता नहीं है। मतलब कोई लगाता है इसे लक्ष्मी बंधन? बिल्कुल लगा सकते हैं, तांत्रिक क्रियाओं से बिल्कुल लगा सकते हैं। अच्छा, कैसे तोड़ा जा सकता है इसे अगर किसी ने लगा दिया है? इसमें शमशानी क्रियाओं द्वारा भी तोड़ा जा सकता है, और वैसे तो नॉर्मली शमशानी क्रियाओं द्वारा ही तोड़ा जा सकता है, इसको टोटके से नहीं टूटता है। अच्छा। क्योंकि जो क्रियाएं रहती है वो क्रियाएं टोटके से नहीं होती है। टोटके से तो अपन टोटका कर सकते हैं, और जो चीज़ लगाया हुआ रहता है उसे कर हटाना पड़ता है। एक मैम जो लोग कई बार होता है, कई लोगों की शिकायतें आती है या हमारे नीचे कमेंट भी आते रहते हैं कि हमारे घर के बाहर कोई टोटका करके गया, टोना टोटका कर जाते हैं, तिल के लड्डू या बहुत सारी चीज़ें, नींबू फेंक जाना, ऐसी चीज़ें, तो उनका असर कभी घर पर हो ना, कम हो जाए, इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं हम घर के लिए? एक मिट्टी का जो दीपक आता है उसके अंदर काली मिर्च, राई, नमक, सेंधा नमक, ये डालकर पूरे घर में धुनी दो। अगर बदबू आए मिर्ची की तो समझ जाओ टोटका किया हुआ है। अच्छा। ये आपको हर शनिवार को रात 7 बजे करना है, शाम 7 बजे। तो इससे बचने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? कोई टोटका ना करे, घर को किलित करवाया जाता है एक तो। अच्छा जी, घर में पॉजिटिव एनर्जी रहे, नेगेटिविटी कोई डाल ना सके, तो उसको उसके लिए घर किलित भी करवाया जाता है। वो क्रिया घर पे ही होती है? हाँ, वो घर पे ही होती है। और तंत्र के अंदर काले धागे का महत्व भी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल मैंने देखा है। काले धागे से कौन कौन से उपाय रक्षा सूत्र के लिए भी काले धागे का उपाय किया जाता है, और नेगेटिविटी के लिए भी काले धागे का उपाय किया जाता है। रक्षा सूत्र के लिए क्या होता है कि आप काले धागे के अंदर 7 गांठ या 21 गांठ बांधकर जोत से निकालना होता है उसको। जोत से निकाल के अपन धारण कर सकते हैं उसको। अच्छा। रक्षा करो, रक्षा 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 करके गांठ लगानी है, लगा के धारण कर सकते हैं। और इसके क्या क्या उपयोग किए जा सकते हैं? मैंने ये सुना है कि इससे मतलब काले धागे से भी हम किसी को वश में कर सकते हैं, क्या ये संभव है इससे? शमशानी क्रियाएं होती है इसके अंदर। 3 गांठ, 5 गांठ या 8 गांठ इस तरह लगाया जाता है। लगा के उसको शमशान में ले जाया जाता है। शमशान में ले जाकर उसे अभिमंत्रित करवाया जाता है, मतलब सिद्ध किया जाता है धागे को? बिल्कुल सिद्ध किया जाता है। सिद्ध करके उसको पहना दिया जाता है, जिसको भी वश में करना होता है। फिर वो कंट्रोल में हो जाता है? बिल्कुल। अच्छा। सो मैम, नज़र काफ़ी सारे लोगों को लगती है,
अचानक नज़र लग जाती है, अच्छा दिखता है, लेकिन अचानक वो खराब हो जाता है। नज़र चप्पल से भी उतारी जाती है। चप्पल से? बिल्कुल उतारी चप्पल से जाती कैसे है। उतारी जाती है? जैसे कोई पैनी चप्पल होती है, हम्म चप्पल से 21 बार पैर से लेके सर तक घुमाया जाता है। घुमा के चप्पल को 3 बार पीट के फेंक दिया जाता है घर से बाहर। तो अगर किसी पे नज़र लगी हुई है तो पता हम कैसे कर सकते हैं कि नज़र लगी हुई है? नज़र को चेक करने के लिए अपन को एक चम्मच लेनी है। चम्मच के अंदर सरसों का तेल डालना है। तेल डाल के जो बाती होती है उसको पूरी तरह भिगो देना सरसों के तेल के अंदर। हम्म भिगोने के बाद चम्मच समेत बाती को जो जलाया जाता है उसको जला के 21 बार या फिर 7 बार सिर से लेके पैर तक घुमाना होता है। घुमाने के बाद एक बाउल लिया जाता है। बाउल के अंदर पानी डाला जाता है। पानी डाल के जो गिरता है ना, तो जैसे अगर वो चट 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 ज़्यादा कर रहा हो तो 100% नज़र लगी है। अच्छा। और उसी के चलते धीरे धीरे करके नज़र उतर भी जाती है। अच्छा, नज़र भी साथ लेकिन में हाँ, उतरती है। उससे अपन को ये पता चलता है कि किस तरह की नज़र लगी हुई है। अच्छा, वो ज़्यादा, हाँ, अगर ज़्यादा चट 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 हाँ ऐसे करता आवाज़ है करता ना, है तो वो हाँ, नज़र लग रही है। वो बहुत ज़्यादा कर रहा है तो बहुत ज़्यादा नज़र लग रही है, ऐसा हाँ। कुछ। तो मैम आप जो क्रियाएं करती है, वशीकरण, उच्चाटन क्रिया हमने बात की है, इसी तरह से क्या आप भूत प्रेत का साया अगर किसी पे हो उसके लिए भी क्रियाएं, शमशानी क्रियाएं करती है? बिल्कुल होता है। अच्छा। अब मेरे पास एक केस आया था, बॉम्बे का था। बॉम्बे? जी। तो उसमें क्या होता था कि लेडीज़ के ऊपर करवा रखा था। अगर कोई भी लेडीज़ होती है तो वो नहीं रह सकती। जैसे किसी घर में एक एक्सपायर हो गया, लेडीज एक्सपायर हो गई किसी घर में, जब तक उसका 12वां नहीं हो जाता, 12 दिन पूरे नहीं हो जाते, वो लेडीज़ 12 की 12 जाएगी उस घर में से। अब उस घर में एक लेडीज़ नहीं है। अच्छा, मतलब जो उस गांव के अंदर रहते थे ना, उस परिवार में कोई लेडीज़ नहीं है। अगर वो उसी परिवार की लेडीज़ अगर उस गांव से बाहर निकल गई तब तो है, और अगर उसी गांव के अंदर है और किया करवाया चल रहा है तो बिल्कुल एक्सपायर हो जाएगी। अच्छा, मतलब ऐसा कुछ करवा रखे कि एक लेडीज मर गई, उसकी बरसी होने तक दूसरी भी मर गई, और उसकी बरसी होने तक तीसरी, ऐसे करके 12। हाँ, जब तक 12 नहीं जाएगी तब तक वो रुकेगी नहीं। अच्छा, तो ये कौन सी क्रिया होती है? ये मारण क्रिया होती है। अच्छा, मारण क्रिया होती है। किसने किया था, मतलब क्यों किया था? ये इसके घर में से ही किसी ने किया था, है ना, नाम मैं ले नहीं सकती। अच्छा। लेकिन किया कि घर के अंदर जो है लेडीज जो रहनी नहीं चाहिए। अब जो खेत होते हैं गांव में, आपको पता है खेत, है ना, खेत होते हैं, तो उसने मुझे बताया था माँ ये है, तो मैंने उसको यही बोला कि जा खेत के पास चली जा, तेरे पश्चिम दिशा में खेत के पास चली जा। उसके अंदर से ऑटोमेटिक गाय के सींग होते हैं, गाय के सींग, 21 लोहे की कील, सिंदूर, चावल के साबुत दाने जैसे डाले थे वैसे निकले वापस। अच्छा। पूरे गांव ने देखा। उसके बाद से क्रियाएं बंद हो गई। उसके बाद से नहीं होता अपडेट। मतलब पूरे गांव में महिलाएं खत्म होने लग गई थी। तो उसी परिवार में सो जिनके खेत में ये सब कुछ था, ये तंत्र क्रियाएं मिली, उनके परिवार में 12 महिलाएं जो मर गई। जी। अच्छा, और आपको मतलब कौन सी साधना के द्वारा पता लगा कि उनके वहाँ जो है ये सब कुछ गड़ा हुआ है? ध्यान लगा के लगाया जा सकता है। अब हम ये चीज़ करते हैं तो हमें सिद्धियाँ प्राप्त होती है, तो हम ध्यान लगा के भी पता लगाया जा सकता है। सो मैम, इंडिया के आपके पास केस आते हैं, और इसके अलावा क्या अदर कंट्रीज से भी केस आते हैं? बिल्कुल आते हैं। किस टाइप के केस आते हैं वहाँ के? ज़्यादातर तो देखो लव प्रॉब्लम से रिलेटेड ही आते हैं। अब कोई होता है कि जैसे फैमिली में बहुत ज़्यादा इशू रहते हैं, तो अब इशू के चलते हस्बैंड वाइफ का सपोर्ट नहीं करते, है ना, अपने पेरेंट्स की ज़्यादा सुनते हैं। अब आप भी हो तो अपने फैमिली की ज़्यादा सुनोगे, तो उसी हिसाब से उसके चलते हस्बैंड अपनी वाइफ को बहुत गाली गलौज करता था। अच्छा। कहीं पे भी जाता तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता। अब इस चीज़ में ये रहता है कि भाई सामने वाला अब जब वहाँ से उसको अट्रैक्शन नहीं मिल रहा है तो वो दूसरी ओर जाएगा, तो उसके चलते यही चीज़ हुआ था। तो बच्ची थी, बच्ची को किसी और से स्नैपचैट पे वो चैटिंग करने लग गई। वो बोलती है कि माँ हमें निकलना अब यहाँ से,
परेशान हो गई। 2 बच्चे हैं उसके, बच्चे हस्बैंड देने को तैयार नहीं है, कैसे भी करके निकलना है। लेकिन हस्बैंड ऐसे बोलता है कि अब मुझे सारा कुछ वापस ठीक करना है। फिर ऐसा कुछ हो जाता है, ऐसे करते करते उसने 16 साल निकाल दिए। अच्छा। जी। अब हस्बैंड क्या है कि अच्छी खासी जॉब में, गवर्नमेंट है, कनाडा के अंदर है, अच्छी खासी जॉब में। तो हस्बैंड चाहता है कि भाई मेरी वाइफ घर पे ही रहे। अब यहाँ से इंडिया से बच्चे जाते हैं, कनाडा जाते हैं, जॉब करने जाते हैं। अब वो चाहता है कि उसकी जो सास है वो बोलती है हमारे घर से कोई नहीं करता, जॉब नहीं करता। तो पूरा दिन वो अकेली बैठी रहती है। अब अकेली बैठी रहती है तो वो डिप्रेशन वगैरह में रहता है। फिर शाम को हस्बैंड आता है, गाली गलौज करता है। तो उसके चलते वो बोलती है कि माँ हमें यहाँ से निकलना है, अब मुझे मेरे बीएफ के साथ शादी करना है। अच्छा जी। तो मैंने यहाँ से किराए की। अब वो डिवोर्स होने वाला है, हो चुका है। मतलब जो कोर्ट प्रोसेस रहता है वो तो देखो मिनिमम लगता ही है ना, उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अब अमेरिका चली गई है बच्ची। सो इतनी दूर से भी साधनाएं का मतलब जो शक्ति हैं वो आपकी काम करती है। अब एक बच्चे के पिता का मेरे पास कॉल आया था। तो वो क्या है, बहुत डरी सहमी रहती थी, पूरे दिन रोती थी। 2-3 बार उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की। अच्छा। हाँ, सुसाइड करने की भी कोशिश की, हाथ की नस काट देती थी, फ़ोटो भी भेजती थी मेरे को। जो पिता है वो फ़ोटो भी भेजता था, माँ देखो रात में इसने ये किया। अब परिवार वाले क्या है कि माँ बैठ के रोती थी, वो एक ही थी लड़की। तो लड़की से जब उसके पिता ने मेरे से बात करवाया तो उसने मेरे को बोला कि माँ उसने मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अच्छा, कोई लड़का था उसने? जी, लड़का था, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि मेरे पास फ़ोटो, अब आपको पता है एआई का ज़माना है, तो कोई कैसा भी पिक्चर बना सकता है, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो उसके चलते उसने बोला कि माँ वो मुझे ब्लैकमेल करता है, मुझसे मिलने आ, अगर नहीं आई या फिर मेरे से बात करना बंद कर दिया तो मैं ये चीज़ करूँगा। अब लड़के की क्या था कि लड़का शादीशुदा था, मैरिड था। अच्छा। हाँ, लेकिन उसकी वाइफ एक्सपायर हो गई, उसकी मम्मी एक्सपायर हो गई, उसके फैमिली में कोई लेडीज़ नहीं है, पिता है। तो वो चाहता था कि भाई कैसे भी करके वो मेरे पास रहे, तो बच्ची को ब्लैकमेल करता था। ऐसे करके वो उसको छोड़ देती, ब्लॉक कर देता, जो उसको ब्लॉक कर देता वो दूसरे के पास चला जाता। अच्छा। अब वो लड़की क्या बहुत ही डरी सहमी रहती थी। अब वो उसको ब्लॉक करती तो अब वो सामने वाला डरता है कि भाई क्या पता मेरा कोई फ़ोटो लीक ना कर दे, मेरी फैमिली की क्या रेपुटेशन रह जाएगी, वो रह जाएगी। तो लड़की ने मुझसे बात की थी तो उसने बोला कि माँ अगर इसने ये चीज़ कर दिया तो मेरी क्या रेपुटेशन रह जाएगी, मेरी फैमिली कैसे जिएगी। अब समाज का तो आपको पता ही है। तो ये चीज़ है। तो फिर मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ से किराए कर रही हूँ, ठीक है, आप उससे मैसेज आता है सुबह शाम आता है, नॉर्मल हाय हेलो का आता है, आप रिप्लाई कर दो, 5-7 दिन में ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा। क्योंकि ये जो चीज़ कर रहा है वो आपके साथ नहीं कर रहा है। इतनी बहुत सी लड़कियां हैं जिसको इसने डराया धमकाया है, कहीं से पैसा भी लिया है। अब सामने वाला वो भी डिप्रेशन में है, उसको रोज़ डेली ड्रिंक चाहिए होता, पैसा कमाता था नहीं, पैसा आता नहीं है, तो लड़कियों से ही लेता है पैसा, डरा धमका के पैसा ले लेता है उनसे। तो फिर किया, तो फिर धीरे 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 करके उसने बंद कर दिया कॉल मैसेज करना। और आज वो बेड पे ना खा पीता है ना सो पीता है। मैंने उस पर उच्चाटन क्रियाएं की है, तो अंदर से वो पूरी तरह खोखला हो चुका है। अब वो कुछ भी करने लायक नहीं है। फ़ोन पे बात करता है तो मुंह दुखता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना हिल सकता है, बस बेड पे। सो मैम, अगर वशीकरण की बात करें या उसमें उपाय की बात करें, तो अगर किसी को लव मैरिज करनी है, अच्छा खासा रिलेशन है 8-10 साल का, और लव मैरिज करना चाहते हैं लेकिन घर वाले नहीं मान रहे, तो उसके लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं? बिल्कुल है। अगर लव मैरिज करना चाहते हो या फिर किसी भी तरीके से शादी में रुकावट आ रही है, ठीक है, तो उसके लिए अपन को एक शहद की डिब्बी लेनी है, उसके अंदर एक बादाम डालना है और 5 लौंग डालना है। एक पेपर के अंदर लड़का लड़की के दोनों का नाम लिखना है और उसको ऊपर से बंद कर देना लाल कलावा बांध के,
उसको 11 दिन तक वहीं रखे रहने देना है। 11 दिन बाद में किसी भी मंदिर में जाकर उसे चढ़ा के आए और विश करके आए कि मुझे इससे शादी करना है, अगले ही दिन आपको असर दिखेगा। सो मैम काफ़ी टाइम हो गया, जाते जाते मैं आपसे एक और बहुत ही ज़बरदस्त उपाय पूछना चाहूँगा जो पैसे से रिलेटेड है। लोगों की समस्या क्या है कि पैसा आता है लेकिन वो टिकता नहीं है या फिर रुक जाता है पैसा। किसी का पैसा रुका हुआ है तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? अगर किसी का पैसा रुका हुआ है तो रात की 12 बजे के समय पीली सरसों घर के चारों कोनों में डाल दे। सुबह उठते ही पहली झाड़ू जब आप लगाओ तब उस पीली सरसों को घर से बाहर निकाल दो। तो जो भी क्रियाएं रहती है, जो भी नेगेटिविटी रहती है, वो उसके साथ साथ बाहर निकल जाती है। तो उसके बाद पैसा घर में टिकने भी लगता है, रुकने भी लगता है, उससे और बरकत होती है। सो जाते जाते एक दो वशीकरण के एक दो टोटके और मैं भी जानना चाहूँगा मैम। अगर पार्टनर को वापस लाना है, अपने प्यार को वापस लाना है, या किसी ने ब्लॉक मार दिया है, बात बंद कर चुका है अगला, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, इसके लिए क्या क्या टोटके जो है किए जा सकते हैं? उसके लिए शनिवार की रात्रि एक नींबू लेना है। नींबू को 2 हिस्से में काटना है। काट के शहद दोनों हिस्सों पे लगा देना है। उसको काले धागे से बांध देना है। जो पार्टनर है उसका फोटो नींबू के ऊपर रख देना है। रख के फिर काले धागे से उसे लपेट देना है। उसके बाद बहते जल में आप प्रवाहित करके आ जाओ। जिसने भी ब्लॉक किया है या जिसने भी जो चला गया है वो वापस अब ऑटोमेटिक खिंचाएगा। अच्छा। 36 घंटे का समय रहता है इसके अंदर। 36 घंटे के अंदर अंदर आ जाएगा जी। अगर किसी ने ब्लॉक कर रखा है, लड़का हो या लड़की हो, ब्लॉक कर रखा है, तो अपने जो फ़ोन के बैक साइड पे एक मोर पंख लगाना है। मोर पंख के ऊपर एक पर्ची लेनी है, चिट। उसके ऊपर अपने पार्टनर का नाम लिखना है, पिनअप कर देना है। पिनअप करके उसे फ़ोन के कवर लगा लो वापस। कवर लगा के उसे रखे रहने दो। 24 घंटे में आपको असर दिखेगा। अच्छा, अनब्लॉक हो जाएगा। हाँ, अनब्लॉक हो जाएगा। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप इतने दूर से आए और इतने अच्छे आपने उपाय बताए। सो धन्यवाद। सो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मैम से कनेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैम के नंबर और इंस्टाग्राम अकाउंट दिए होंगे, आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय महाकाल, जय माता दी।